Well, in what comes as a big move ahead of the Lok Sabha polls, the Union Cabinet cleared a 10% job and education quota for economically weaker sections. The proposed reservation will be over and above the existing 50% reservation enjoyed by the SC, ST and OBCs. A constitutional amendment bill is expected to be tabled in Parliament today, which happens to be the last day of the winter session. However, the government extended the Rajya Sabha proceedings by a day, and it will now go on till the 9th of January. सामाजिक न्याय और सामाजिक समता प्रस्तावित करने के लिए उसका अच्छा उपयोग होगा। मैं मोदी सरकार का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मैं बहुत बार एनडीए की मीटिंग में इस मुद्दे को मैंने उछाला था, मैंने उठाया था इस मुद्दे को। और दलित और सवर्णों में जो संघर्ष था, इस संघर्ष भी इस मुद्दे पर था कि भाई दलितों को आरक्षण मिलता है लेकिन हमको नहीं मिलता है। वो भी सवर्ण समाज को 10% आरक्षण देने का निर्णय होने के बाद अभी दलित और सवर्णों में बहुत ही अच्छी एकता पैदा हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट अपने तरफ से एक कानून बना दिया, एक गाइडलाइंस था, कानून नहीं बन सकता। कानून बनाने का काम संसद का होता है। संसद 100% कर दे, 80% कर दे, 70% कर दे। ये जो एक मिसनोमर था 50% वो भी जाएगा। वैसे 69% तो तमिलनाडु में रिजर्वेशन है ही है डिस्पाइट इट। और जो इकोनॉमिकली वीकर हैं अपर कास्ट में उनको रिजर्वेशन दिया गया, हम उसका स्वागत करते हैं। 132 करोड़ हिंदुस्तानी की फिक्र करते हैं प्रधानमंत्री, सबको साथ लेकर चलते हैं प्रधानमंत्री। स्वर्ण समाज में भी बहुत बड़ी तादाद में गरीब लोग हैं और उनके मन में भी था कि जब सबको आरक्षण मिल रहा है तो स्वर्ण समाज में जो गरीब है उसका भी इस देश के संसाधन पर हक है और वो हक देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। बहुत मैं उनको बधाई देता हूँ। I will be very happy if the weaker sections gets the job. There we have the support. But my question is, in the name of so-called election, can a government cheat the people or teach the unemployed youth? Because first they have to clarify whether it will be implemented or not, whether it is constitutionally valid or not, whether legally it is valid or not, whether it is feasible or not. बड़ी देर कर दी मेहरमा आते आते, और ये भी चुनाव के वक्त में जिसका कोई लॉजिस्टिक समझ में आता नहीं है। आप देखो कितना ही शीर्षासन कर लें, कितने ही जुमले गढ़ लें, अब मोदी जी को कोई भी आसन जो है पदच्युत होने से नहीं बचा सकता। किस आधार पर, किस तौर पर वो आरक्षण तय किया गया है, लेकिन आप बताइए कि जो पिछड़े हैं, इधर देख के जो बोले दलित हैं, जो आदिवासी हैं, उनका आरक्षण अभी तक पूरे ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। और जो अभी जो एक ऑर्डर आया है सुप्रीम कोर्ट के तौर पे तो 50% तो किनको है, उसका लाभ कौन उठा रहे हैं? It shows the character of this government. Having said that, they have to come before Parliament. Already the Supreme Court has put a cap on reservation. Supreme Court said reservation should not go beyond 50%. That order needs to be corrected, and the union government has never thought of challenging that order. विकलांग मतलब सामाजिक दृष्टिकोण से नहीं लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से जो कमज़ोर है उनके लिए उन्होंने 10% का आरक्षण दिया। तो ये मैं समझता हूँ कि सरकार का निर्णय जो है गलत निर्णय है, क्योंकि इकोनॉमिकली पहली बार दिया गया था नरसिम्हा राव के ज़माने में भी, लेकिन वो टिक नहीं पाया। अब दोबारा देना मतलब ये आशावाद निर्माण करना और फिर उसको निराशा ले जाना, ये जो सरकार की नीतियाँ हैं मेरे ख्याल से यही है। संवैधानिक संशोधन कॉलम 14 और 16 के आधार पर सिर्फ देना चाहते हैं तो हो सकता है, लेकिन अगर उसको लागू कराने की बात हो तो मुझे नहीं लगता कि 2 दिन की पार्लियामेंट में हो जाएगा। तो उसको खामोश करेंगे ना मोदी जी, खामोश कहीं के अब राफेल का मुद्दा खामोश हो जाएगा और आरक्षण का मुद्दा चलने लगेगा, ताकि फिर से वही कमंडल की राजनीति शुरू हो जाएगी। Meenakshi Panja joining us live once again. Meenakshi, if you heard those interesting reactions coming in, the fact of the matter is this proposal has to go through the legislative rigor and the judicial rigors as well. Let's begin with the parliament. The fact that we just have 2 days, it's introduced in Lok Sabha today, even if we go by the fact that the government has a majority there, how is it going to go through the Rajya Sabha? So in the absence of that clarity, this just becomes, another gimmick, isn't it?
Well, Afrida, you know, everything that the government is doing at this point in time has to be seen through the prism of 2019, including this ambitious quota bill, which it is planning to introduce today. Remember, till late last evening, the name of the bill is also being discussed. And of course, through a supplementary list of business, we have been given to understand indeed the introduction will happen. And of course, it has a simple majority in the lower house, so it is expected to go through. But here, the litmus test for a constitution amendment proposal is very simple, that it has to have the muster of 2/3 majority of both houses. Yes. Now, that is the big critical question, that for such sharply divergent points of views as is being expressed by the opposition, from Asaduddin Owaisi to D. Raja, there we heard, Sitaram Yechury, KTS Tulsi, all of the opinion that this is merely something which the government is indulging in for posturing sake, although perhaps the bill can be considered to be well-intentioned. But where is the consultative process with all the political stakeholders that has happened? Like, interestingly, the Congress party articulated its position. Where are the jobs that the government is seeking to make reservations for? And this too, just 100 days ahead of when the country heads for Lok Sabha 2019. So yes, a lot of questions which are very closely intertwined in this particular project, or determined, ambitious move by the government, which is being hailed by the government and its allies as a political game changer. But then the practical implementation part on ground, and how effective really will it be to gain the muster of 2/3 majority of both houses of parliament at this nth hour? Because remember, this is the only session where the government can hope to have any legislative business conducted, because the next session, Frida, is pretty much vote on account, when no legislative business will happen. And the government also understands this. And for that specific purpose, we are seeing the working of Rajya Sabha be extended by another 24 hours, which is till tomorrow. Right. Of course, this is a decision that is being seen as a move to appease the upper caste. Across states, there have been demands from economically backward sections. Like you said, it just becomes a gimmick at this point in time. The timing is being questioned. We will continue to look at it very closely. Thanks very much, Meenakshi, for joining us.